वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है, ये क्लास वेल्डर ट्रेड के लिए चल रहा है। CITS और जो वेल्डर ट्रेड से ITI किए हैं या कर रहे हैं उनके लिए इसमें सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं 136 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 135 तक का क्वेश्चन हमने कर लिया है पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि पाइप की मोटाई 5 mm से अधिक हो तो पाइप वेल्डिंग बट ज्वाइंट के लिए बेवल कोण क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 75 डिग्री। 75 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य है। किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेराइट प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी, फेराइट प्रकार का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कच्चा लोहा का पूर्व तापमान क्या है। कच्चा लोहा का पूर्व तापमान क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 to 310 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा। इस क्वेश्चन में कह रहा है रूट रन क्या है। रूट रन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला रन ही रूट रन होता है। रूट रन क्या है। तो पहला रन ही रूट रन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला रन ही रूट रन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा। इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑफ नॉप कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। ऑफ नॉट कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेयर इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेयर इलेक्ट्रोड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है। इलेक्ट्रोड की पहचान कैसे की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक कोर तार के व्यास द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक कोर तार के व्यास द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा। इस क्वेश्चन में कह रहा है मानक इलेक्ट्रोड लंबाई की उपलब्धि होती है। मानक मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लंबाई उपलब्ध होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 500 mm से 600 mm। ऑप्शन नंबर डी 500 mm से 600 mm। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में यह रहा। इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.8 mm के साथ हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या होगा या क्या है। 0.8 mm के साथ हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइन। ऑप्शन नंबर ए फाइन ग्रेड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये है, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है EB5426H1JX के इलेक्ट्रोड वर्गीकरण में एक्स अक्षर क्या दर्शाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियोग्राफिक गुणवत्ता इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा, और इस क्वेश्चन में कह रहा है मध्य कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। मिडिल कास्ट आयरन में स्टील का प्रतिशत पूछ रहा है। मध्य कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों को 0.30% टू 0.6%। ऑप्शन नंबर सी इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बेस धातु की सतह में बिना फ्यूजन किए धातु में प्रवाहित को क्या दोष कहा जाता है। बेस धातु की सतह में बिना फ्यूज किए धातु के प्रवाह को क्या दोष कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओवरलैप। ऑप्शन नंबर ए ओवरलैप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है
कि दी गई आकृति में वेल्डिंग दोष किस प्रकार दिखाया गया है। ये जो क्रैक दिख रहा है ये किस प्रकार का दोष दिखाया गया है ये पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्रैक, क्योंकि वेल्डिंग करने के बाद इसमें क्रैक रह गया है, इसीलिए ये दोष पूछ रहा है कौन सा है, तो ये क्रैक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा और 148 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है। आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजन की कमी, ऑप्शन नंबर सी फ्यूजन की कमी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्यूजन की कमी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा 149 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का कारण क्या है। बीड में हेयर लाइन का अलग होने का कारण क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तेजी से ठंडा होना, ऑप्शन नंबर ए तेजी से ठंडा होने के कारण ऐसा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टील सामग्री का क्या नाम है जो वेल्डिंग करते समय योग्य नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा स्टील का सामान है जो वेल्डिंग करते समय योग्य नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्टेनिक स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं तुरंत ही बस 10 मिनट में इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।